अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे लास्ट में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस देखी थी, तो अब हम बैकवर्ड डिफरेंस देख रहे हैं। तो अब हमें पता है जो डिफरेंस टेबल बनेगा उसमें हमने बिगिनिंग से वो डिफरेंस देखना शुरू किया था। अब हम जो देखेंगे वो एंड से देखना शुरू करेंगे। तो कैसे होगा, क्या देखेंगे, तो सारा मामला आज के दिन में पता चलेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो दो डिफरेंस ऑपरेटर की वजह से देखेंगे। एक शिफ्ट ऑपरेटर है और एक आपके पास नेबुला, जिसे आप डेल के तौर पे भी जानते हैं। अब हम जानते हैं एफ पी ई पी एफ नॉट आ जाएगा, इसको लिखा वैल्यू लिखा जा सकता है 1 माइनस डेल पावर है माइनस डेल्टा पी आ जाएगी। इससे हम एक्सपेंशन देंगे। जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो रेड कलर में मैंने इसकी एक्सपेंशन को हाईलाइट कर दिया है। अब आपके पास 1 प्लस पी नेबुला आ जाएगा प्लस 1/2 2 फैक्टोरियल पी इंटू पी प्लस 1 नेबुला स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये सीरीज एक्सपैंड करते चले जाएंगे। फिर अगले स्टेप में एफ नॉट अंदर ज़रब दे देंगे। तो ये एक जर्नल फार्मूला हमारे पास सामने आ गया, जो कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। अब हम जानते हैं कि जब हमने पी निकालना है तो वो बुनियादी तौर पे तो इस फार्मूले से निकलना है कि एक्स पी बराबर एक्स नॉट प्लस पी प्लस एच। जब हमने फाइनाइट डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये फार्मूला बना था। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल सकती है एक्स पी माइनस एक्स नॉट ओवर एच। अब आपके पास जो आपने ये नेबुला है, सॉरी यहाँ पे मैंने दूसरा सिंबल डाल दिया। तो अब आपके पास जब हम इसकी nth टर्म देखेंगे तो इसका मतलब वो पी एन उसमें टर्म्स कंटेन हो रही होंगी, जो कि nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए होगा। ये जो लास्ट आप फैक्टर देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी चंद खास बातें देखें तो ये फार्मूला जैसे मैंने कहा टुवर्ड द एंड ऑफ डिफरेंस टेबल जाएगा, यानी एंड से हम शुरू करेंगे उसे। और इसमें अगर ऑड केसेस में आप इसे दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें हमने डिफरेंट किया। फिर तो जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये है कि सिचुएशन जैसी भी होगी वो टेबल को एक्सटेंड किया जा सकता है उस सूरत में। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो भी आप पॉइंट लेंगे वो आपकी रेंज के अंदर होना चाहिए, जैसे मैंने 0 और 1 की बात की है। फिर आप जब डिफरेंस के साथ वर्क कर रहे होंगे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसे आप एक्स नॉट के तौर पे देखेंगे, या मगर शर्त वही है कि रेंज के अंदर रखना है। अब जैसे हमसे कहा गया कि डिफरेंस टेबल है आपके पास, आपको डाटा दे दिया गया एक्स और फंक्शन की वैल्यू वाई कह लो या एफ एक्स कह लो, वो भी दे दी गई है। अब हमसे कहा गया न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस निकालो इंटरपोलेशन फार्मूला, और उसमें जो वैल्यू दी गई वो 11.8 दी गई, गिवन ये थी। अब मैंने जब इसको चार्ट बनाया, इसका डिफरेंस टेबल बनाया, तो अब आप देखो मैंने उसको सारे को एडजस्ट किया इसके साथ, एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू। फिर जब आपने पहला डिफरेंस लिया तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 23, 93 का डिफरेंस 70 आ जाएगा, 93 259 का डिफरेंस 166 आ जाएगा, 259 569 का डिफरेंस 310 आ जाएगा, 569 1071 का डिफरेंस 502 आ जाएगा, 1071 1813 का डिफरेंस 12 आ जाएगा, 1813 और 2843 का डिफरेंस 1030 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो हमने टूल जानते हैं उसके लिहाज से देखेंगे तो 96 बनेगा। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 144 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 192 आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 204 के तौर पे 240 के तौर पे आ जाएगा। सो ऑन सो आगे चलते जाएंगे। अब ये देखो 48 48 48, तो इसका अंदर लास्ट टर्म पे जाके अब इनके दरमियान में डिफरेंस नहीं रहा। अब हम जानते हैं कि एक्सपी, हम जानते हैं कि उसने हमें कहा 11.8 जो गिवन डाटा के अंदर कहा उसने कि ये निकालो इस पॉइंट पे। तो एच की वैल्यू अगर आप देखो तो आपका 2 का स्टेप जा रहा है, 2 4 6 8 12, तो डिफरेंस यानी स्टेप साइज 2 है। फिर एक्स नॉट हम जानते हैं कि मैक्सिमम अगर आप 14 ले लो, क्योंकि बैक डिफरेंस है ना, तो आखिर से शुरू करना है, तो आपके पास 14 है एक्स नॉट की वैल्यू। अगर आपका फॉरवर्ड डिफरेंस होता तो आप शुरू वाली वैल्यू लेते, बैक डिफरेंस में आपने ये आखिरी वाली वैल्यू लेनी है। तो अब आप इसका डिफरेंस उठा रहे हो तो ये जवाब आता -1.1। अब ये हमारी रेंज से बाहर है क्योंकि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब अगर हम कहेंगे हम इसको एक्स नॉट को नहीं मान सकते कि ये हमारे पास ओरिजिन ये है, तो हम वैल्यू बदल देते हैं। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, मैंने 12 को भी छोड़ के ओरिजिन कहाँ पे ले गया 10 पे। तो अब आप देखो यहाँ से आपको डॉट ये अंडरलाइन नजर आ रही है पॉइंट्स। तो अब आप देखो जब आप एक्स पी माइनस एक्स नॉट करोगे तो ये पॉइंट 9 आ जाएगा, तो ये हमारे उस रेंज के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो एंट्री यूज होंगी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी ये आपके पास 1071 502 192 48 ये 0 तक जो जाएगा ऐसे। अब जनाब क्या है कि आपने वो जो फार्मूला 1 बनाया था पहले वाला, ये तो n एंटिटीज के लिए था ना। तो अब मेरे पास तो 4 है, तो मैंने इसको 4 एंट्रीज तक लिख दिया, इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। बाई मैंने सिर्फ वो टर्म्स ली जो मेरे पास अवेलेबल है। फिर
एफ नॉट की वैल्यू हम जानते हैं टेबल में वो 10 ब्लू कलर में है, फिर आपके पास इसी तरीके से पी की वैल्यू 0.9 है और डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू 502 है। ये आप देख सकते हैं, ये और ये 0 आ जाएगी। तो इसी में आपको ब्लू कलर में वो टेबल वाली वैल्यूज दिख रही हैं और रेड कलर में आपको वो जो आप पी प्लस डेल्टा पी बाई 2 फैक्टोरियल पी प्लस ये सारी वैल्यूज वो लगी हुई हैं। अब चूंकि लास्ट में 4 फैक्टोरियल पे जाके वैल्यू 4 नेबुला पे जाके वैल्यू 0 हो गई थी, तो आपने वो लास्ट में 0 लगा दिए, फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इन सारों को सॉल्व करेंगे तो जवाब 1727 आएगा। तो ये हमारे पास उसका एस्टिमेटेड जवाब आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।